हेलो फ्रेंड्स, हम इंग्लैंड की आधुनिक इतिहास को समझ रहे हैं और इस सीरीज की यह हमारी 6वीं वीडियो है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो चैनल पर जाकर एक बार ज़रूर देखिए। इस वीडियो में हम इंग्लैंड क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के शासनकाल को समझेंगे। वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। शुरू करते हैं। 17 नवंबर 1558 को जब इंग्लैंड क्वीन मैरी ट्यूडर की डेथ हुई, उसके बाद इनकी सौतेली छोटी बहन एलिजाबेथ को लंदन ऑफ टावर से आज़ाद कर उन्हें क्वीन बनाया गया। अब दोस्तों, ये जो क्वीन एलिजाबेथ थी, इनका जन्म 7 सितंबर 1533 को पैलेस ऑफ प्लेसेंटिया ग्रीनविच में हुआ था। किंग हेनरी VIII की दूसरी पत्नी एन बुलिन इनकी माँ थी। जैसे किंग हेनरी VIII ने अपनी पहली पत्नी मैरी ट्यूडर की माँ कैथरीन को तलाक दिया था, वैसे ही एलिजाबेथ की माँ एन बुलिन को चरित्रहीन कहकर कत्ल करवा दिया था। परंतु एलिजाबेथ अपनी सौतेली बड़ी बहन मैरी की तरह बदले की भावना लेकर बड़ी नहीं हुई, बल्कि इन्होंने स्कूली शिक्षा के साथ साथ पूरे यूरोप की कई भाषाएं सीखी। साथ ही घुड़सवार, तीरंदाज, सैनिक प्रशिक्षण और धार्मिक शिक्षा में भी महारत हासिल कर ली। इतिहासकारों की माने तो ये इंग्लैंड की सबसे शिक्षित रानी थी। तभी तो इनके शासनकाल को स्वर्णिम गोल्डन एरा अथवा एलिजाबेथन एज कहा जाता है। इनके शासनकाल में साहित्य के महान लेखक शेक्सपियर, कार्ल मार्लो, बेनसंजस, रिचर्ड होकर इत्यादि हुए। सौभाग्य से इन्हें 2 मंत्री भी योग्य मिल गए थे। पहला विलियम सेसिल, जिन्हें लॉर्ड ऑफ बंगले बना दिया गया। दूसरा पाल सिंघम, जो सेना के अध्यक्ष थे। इनके सत्ता पर बैठते ही इनके सामने धार्मिक संकट खड़ी हुई, क्योंकि पहले से ही इंग्लिश लोग 2 दलों में बंट चुके थे। पहला रोमन कैथोलिक धर्म के मानने वाले थे, तो दूसरा प्रोटेस्टेंट धर्म को। चूंकि रानी खुद प्रोटेस्टेंट थी, तो उनके सामने यह प्रश्न था कि रोमन कैथोलिक का पक्ष ले या प्रोटेस्टेंट बनी रहे। जबकि क्वीन एलिजाबेथ को स्वयं धार्मिक झगड़ों में कोई रुचि नहीं था। ये प्रोटेस्टेंट के साथ तो रही, परंतु ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे कैथोलिक मत को ठेस पहुंचे। इन्होंने एंग्लिकन चर्च की स्थापना की, जिसमें सभी धर्म के लोग अपना पूजा प्रार्थना कर सकते थे और उनको अपनी मर्जी से कोई भी धर्म मानने के लिए पूरी तरह से आज़ादी दे दी गई। साथ ही क्वीन एलिजाबेथ को यह भी पता था कि इंग्लैंड के अधिकांश लोग रोम के पोप के अधीन रहना स्वीकार नहीं करेंगे। इन्होंने अपने पिता हेनरी VIII द्वारा लाए गए कानून एक्ट ऑफ सुपरमेंसी को फिर लागू कर खुद अंग्रेजी चर्च का प्रधान बन गई थी, और इस तरह इंग्लैंड में रोम के पोप का प्रधानता हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। और इनके सौतेले भाई एडवर्ड VI द्वारा लाए गए कानून एक्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटी के अनुसार इससे ही प्रार्थना करना अनिवार्य कर दिया गया। परंतु क्वीन एलिजाबेथ की धार्मिक नीति से कुछ कट्टर कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट लोग संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने क्वीन एलिजाबेथ के खिलाफ विद्रोह कर दिया, जिन्हें प्यूरिटन कहा गया। हालांकि ये ऐसा नहीं था कि कैथोलिक तथा प्रोटेस्टेंट से निकले कट्टर लोग एक होकर क्वीन का विरोध कर रहे थे, बल्कि अलग अलग उनका विचार था और अलग अलग मांगे थी। प्रोटेस्टेंट से निकले कट्टर लोग चाहते थे कि इंग्लैंड में रोमन कैथोलिक धर्म के मानने वाले देश से बाहर हो जाए अथवा उन्हें सामूहिक हत्या कर दी जाए। उसी वक्त क्वीन एलिजाबेथ ने साहित्य, लेखन, नाटक, खेल इत्यादि चीजों को पूरी तरह से छूट दे दी थी, तो इसका भी ये लोग विरोध कर रहे थे। दूसरे कैथोलिक धर्म से निकले कट्टर लोग क्वीन एलिजाबेथ के धार्मिक नीति के साथ साथ राजनीतिक विरोध भी कर रहे थे। ये लोग एलिजाबेथ को सत्ता से हटाकर स्कॉटलैंड की रानी मैरी स्टुअर्ट को क्वीन बनाना चाहते थे, क्योंकि वो कैथोलिक थी। अब ऐसा तो नहीं है कि मैरी के सिर्फ कैथोलिक हो जाने से इंग्लैंड के कैथोलिक लोग इनका समर्थन कर रहे थे। बाकायदा वो इंग्लैंड राज सिंहासन का हकदार थी। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखा है तो आपको पता ही होगा कि इंग्लैंड के पूर्व सम्राट हेनरी VII ने स्कॉटिश किंग जेम्स IV से अपनी पुत्री मार्गरेट का विवाह करवाया था और उसके 3 संतान हुए। उनमें से सबसे बड़े जेम्स V को स्कॉटलैंड का सम्राट बनाया गया और इसकी पुत्री थी मैरी स्टुअर्ट, जिसकी कम आयु में ही मैरी का विवाह फ्रांसीसी प्रिंस फ्रांसिस I से कर दिया गया था। लेकिन बहुत जल्द ही फ्रांसिस की मृत्यु हो गई। इसके बाद विधवा मैरी स्कॉटलैंड वापस आ गई। इसी बीच जब मैरी फ्रांस में रही, तब जॉन नामक एक प्रोटेस्टेंट पादरी के उपदेशों से अधिकतर स्कॉटिश लोग प्रोटेस्टेंट बन गए, जिन्हें प्रेस्बिटेरियन कहा गया। साथ ही प्रेस्बिटेरियन चर्च की स्थापना भी की गई। अब मैरी स्टुअर्ट स्कॉटलैंड की क्वीन बन चुकी थी, जो पक्की कैथोलिक थी, और अधिकतर स्कॉटिश जनता प्रोटेस्टेंट थी, जिस कारण इनके प्रति जनता की सहानुभूति कम रही। इसी बीच मैरी ने हेनरी स्टुअर्ट से दूसरी शादी की और एक बच्चे को जन्म दिया, जो आगे चलकर जेम्स VI के नाम से इंग्लैंड का सम्राट बना। परंतु क्वीन मैरी अपने इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो अपने मंत्री अर्ल ऑफ बोथवेल के संपर्क में आई और उसकी सहायता से हेनरी स्टुअर्ट को मरवा कर बोथवेल से शादी कर ली, जिसके कारण स्कॉटिश लोग इनका विरोध करने लगे और बहुत जल्द ही इन्हें सत्ता से हटाकर अर्ल ऑफ मूरे को सत्ता प्रमुख बनाकर इन्हें लेक लेविन के किले में कैद कर दिया गया। परंतु कुछ ही दिन बीतने के बाद ही ये किले से भाग निकले और अपने समर्थकों को इकट्ठा कर फिर एक बार स्कॉटलैंड राज सिंहासन की दावेदारी के लिए संघर्ष करने लगे, परंतु इसमें इसकी हार हुई। उसी वक्त इंग्लैंड के कैथोलिक लोग इन्हें इंग्लैंड की क्वीन बनाने के लिए क्वीन एलिजाबेथ का विरोध करने लगे, क्योंकि ये इंग्लैंड के पूर्व किंग हेनरी VII से संबंधित थी। साथ ही हेनरी VIII द्वारा एलिजाबेथ को नाजायज घोषित करने के कारण ये इकलौती इंग्लिश सत्ता का हकदार थी। यही कारण था कि इंग्लैंड के रोमन कैथोलिक धर्म के मानने वाले लोग इनका साथ देने लगे और इस कार्य में
क्वीन एलिजाबेथ से शत्रुता रखने वाली सारी शक्तियों का उनको समर्थन मिलने लगा। इस नीति को और तेज करने के लिए एक दल बनाया गया जिसे ऑर्डर ऑफ जेस्यूइट कहा गया। जेस्यूइट दल का मुख्य उद्देश्य था कि इंग्लैंड के साथ साथ समस्त यूरोप में फिर से रोम के पोप का प्रधानता स्थापित करना और तेज गति से बढ़ रहे धर्म सुधार आंदोलन को रोकना। उसी वक्त रोम के पोप ने क्वीन एलिजाबेथ की धार्मिक नीति देखते हुए ये घोषणा कर दी कि एलिजाबेथ काफिर है और काफिरों का विरोध करना कैथोलिक ईसाइयों का कर्तव्य है। इसके बाद जेसुइट लोग इंग्लिश लोगों को क्वीन एलिजाबेथ के खिलाफ भड़काने लगे। इसी बीच मैरी स्टुअर्ट एलिजाबेथ से मिली और एलिजाबेथ ने मैरी के अपराधों के जांच के लिए एक कमेटी नियुक्त की, जिस कमेटी ने मैरी को अपराधी और उसे इंग्लैंड के एक किले में कैद कर दिया गया। परंतु मैरी स्टुअर्ट कैद होने के बाद भी एलिजाबेथ के मारने के लिए षड्यंत्र रचने लगी, जिसे हम नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें।